चलो बच्चों, एक सेक्शन डी का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अभी हम लोग ने डोमेन, कोडोमेन, रेंज सीखा ना, बराबर ना। तो अब इसमें मान लो आपको फाइंड करना है, फाइंड डोमेन, पहले डोमेन फाइंड करना है, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। हाँ, तो मैंने आपको एकदम सिंपली बताया है, डोमेन कौन सा होगा, फंक्शन ऑफ ए। फंक्शन ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, डोमेन, बराबर ना। और ये जो होता है वो क्या होता है, कोडोमेन। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, ये जो ए होता है वो क्या होगा, डोमेन। यहां पे जो भी फंक्शन होगा, सेट ए है, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, डोमेन, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो गए, कोडोमेन। तो इसलिए यहां पर लिखेंगे डोमेन, फंक्शन ऑफ डोमेन, फंक्शन ऑफ डोमेन, डी एफ से डिनोट करते हैं ना, तो वो हो जाएगा क्या क्या है, 10, 20 और 30, एकदम सिंपल। उसके बाद दूसरा फंक्शन ऑफ कोडोमेन, फंक्शन ऑफ कोडोमेन, वो क्या हो जाएगा, 18, 48, 98, 128, 148, ये हो गया कोडोमेन। उसके बाद रेंज फाइंड करना है ना, तो रेंज क्या होता है, फंक्शनल वैल्यू ऑफ डोमेन ए। जो फंक्शनल वैल्यूज होती है, जैसे एफ एक्स दिया हुआ है 5x - 2, तो यहां पर लिखो एफ एक्स 5x - 2, और x किसको लोगे, a। a में क्या है, 10 है, 20 है और 30 है। मतलब x जो है वो किसके एलिमेंट्स होंगे, a के। x किसके एलिमेंट्स होंगे, a के। हमेशा ध्यान में रखना। हाँ, फंक्शनल वैल्यूज फाइंड करते समय किसके वैल्यूज को हमको लेने पड़ते हैं, किसके एलिमेंट्स को, x की जगह पर डोमेन के वैल्यूज को। तो पुट करो यहां पे, एक बार x बराबर क्या ले लो, 10, तो 5 × 10 - 2 इक्वल टू 50 - 2 इक्वल टू 48। फिर f 20, 5 × 20 - 2, 100 - 2 इक्वल टू 98। फिर f 30, 5 × 30, 150 - 2 बराबर 148। सो फंक्शन ऑफ रेंज, इसलिए फंक्शन ऑफ रेंज आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48, 98 और 148। देखो हमेशा एक बात याद रखना, ये जो रेंज आएगा ना वो कोडोमेन के ही एलिमेंट होने चाहिए, और होगा ही कंपलसरी। देख लो रेंज क्या है, 48, 98, 148। देखो 48, 98, 148, जो रेंज के एलिमेंट्स होंगे ना वो डोमेन के ही एलिमेंट्स होंगे हमेशा, बराबर ना। लिख लो, हाँ इसमें हमको रेंज फाइंड करना था, बट ये भी हमको बताना पड़ेगा ना कि इसमें डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। वो तो इस तरह से दिया हुआ है, तो जिसको रूल्स या थियरी पता होगी वही उसमें लिख पाएगा ना, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑब्टेन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब यहां पे फंक्शन सेट P फ्रॉम सेट Q दिया हुआ है, बराबर। A की जगह पे मान लो P और Q, B की जगह पे Q है। अब P के एलिमेंट्स ये है और Q के एलिमेंट्स ये दिया हुआ है, और fx दिया हुआ है x/2 - x। अब डोमेन तो आपको पता है, जो P का जो होगा वही होगा हमारा डोमेन, और जो Q का एलिमेंट्स होगा हो गया हमारा कोडोमेन, और रेंज
जो एफ एक्स, अच्छा यहां पर जो हमारा एलिमेंट्स होंगे ना, एक्स के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? पी वाले होंगे ना एक्स के एलिमेंट। तो बस आपको एक्स के जगह पे इसके एलिमेंट्स रखने हैं। कौन कौन से? एक बार एक्स 1/2, -1/2, 1, 1/2, 3/2 अगर आप पुट करोगे, बराबर ना। अच्छा लास्ट में यहां पे 3/2 पुट करना था, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, बराबर। ये रॉन्ग हो गया है, आप लोग उसको सुधार लेना, बाकी मैं बता दे रहा हूं। अब यहाँ पे -1/2 रखोगे तो x जगह पे -1/2 एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे तो 2/1, 2 + 1/2, यहां पे ये रहा 2 + 1/2, 5/2 हो जाएगा। अब अगर इसको ऊपर लेकर जाओगे तो 2/5, 2 कैंसिल, -1/5। वैसे अगर 1 पुट करते हो तो x की जगह पे 1 करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, 1 - 1 = 1। और अगर 1/2 पुट करोगे तो 1/2 नीचे 2 - 1/2। अब दो में से 1/2 माइनस करोगे ना तो 3/2 आएगा। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2। अब अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो 1/2 इंटू 2/3 = 1/3। अब 3/2 2 पुट करके देख लेना, बराबर। 3/2 पुट करोगे तो यहां पे कर ही दे रहा हूं मैं, 3/2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2/3/2। तब यहां पे आपको 2 में से 3/2 माइनस करना है तो एलसीएम आ जाएगा 2, 2 3 जाए, यहां पे क्या हो जाएगा 4 - 3, यहां पे क्या आएगा 1, 1/2, 1/2 यहां पे आ जाएगा। ऊपर तो 3/2 है ही, 3/2 माइनस 1/2। तो अब इसको इस तरफ लेकर जाओगे, 3/2 इंटू 2/1, तो 2 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 3। तो यहां पे आंसर आएगा +3, बस। ठीक है, देखो अब वैल्यूज पुट करके आपको सॉल्व करना है तो तुमको आना चाहिए, बराबर ना। बस लिख लो फटाफट। कौन? चलो बच्चों देखो इधर, सेक्शन डी का 3rd क्वेश्चन, चैप्टर 8 का फंक्शन का। देखो आपको दिया है एक फंक्शन f(x) = 1/x इंटू 1 + 1/x - 1। फाइंड f-1, f-2 एंड f1/2। ये फाइंड करना है। मतलब x की जगह पर एक बार -1 लेना है, एक बार -2 लेना है और एक बार 1/2 लेना है, बराबर। इस तो चलो पुट करते हैं। एक बार हम लोग लेते हैं x = -1, x = -1, तो f -1 = 1 -1 ना, फिर 1 + 1/-1, फिर ब्रैकेट -1। चलो ये 1 - 1 तो -1 हो जाएगा, है ना। फिर 1, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बोलो ना। एंड -1 इक्वल टू -1 इंटू 0 -1, ये -1 ये क्या हो जाएगा 0, 0 -1 तो आंसर क्या आएगा -1। ये पहला हो गया। कोई डाउट? अरे भाई ये 0 है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये -1 है, सिर्फ -1 ही रहेगा, 0 में से -1 के तो -1। चलो अब एक बार हम लोग ले लेते हैं -2, तो f-2 अब लेंगे। तो यहां पर x = -2 ले रहे हैं हम लोग। हाँ, तो अब यहां पर 1 - 2, 1/-2, तो इसके बाद 1 + 1/-2, फिर उसके बाद -1। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2, यही होगा ना। अरे 1/2 माइनस है तो -1/2 ही होगा ना। अरे चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, -1/2, उसके बाद 1 - 1/2 हो जाएगा, है ना।
और माइनस क्या होगा 1। ठीक है, अब 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 ही आएगा। करके देख लो, 1 माइनस 1/2 एलसीएम क्या आएगा 1, सॉरी 2, 2 1 जा 1 और ये 1/2 ही आएगा। अरे 1/2 मतलब आधा, एक में से आधा माइनस करोगे तो आधा ही आएगा ना। चलो यहां आप लिखेंगे -1/2 इंटू 1/2 -1, तो ये हो जाएगा -1/4। बोलो ना, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, -1 ना, ये -1 है ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम 4, 1 1 जा 1, -1 और ये -4, -5 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया f-2। ठीक है, नेक्स्ट। अब उसके बाद x इक्वल टू 1/2, तो f1/2, 1/2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1/2 है ना, इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 -1। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा ना, एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये भी वैसे हो जाएगा 2/1 -1, तो ये 2/1 तो 2 ही रहेगा, इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा तो -1, 2 इंटू 1 प्लस 3 -1, 6 -1 इक्वल टू 5। कोई डाउट? राइट डाउन। चलो अभी ये 4th क्वेश्चन, f(x इक्वल टू 4x माइनस 3) और RF दिया है, मतलब रेंज, फंक्शन ऑफ रेंज RF बताया था ना आप लोग को। तो RF दिया है 9, 13, 17 और 25। सुन लो ये RF कैसे आता है, ध्यान से सुनो, और उनको फाइंड करना है DF। RF कैसे आता है, फंक्शनल वैल्यू ऑफ कोडोमेन, उसको क्या बोलते हैं RF, बराबर ना, फंक्शनल वैल्यू ऑफ, सॉरी डोमेन के जो फंक्शनल वैल्यूज होते हैं, मतलब डोमेन में जो वैल्यूज होती हैं उसको किसमें पुट करते हैं, fx में, तो जो वैल्यूज आती है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो अब यहां पर क्या है, हमको रेंज दिया है, रेंज पर से हमको डोमेन फाइंड करना है, फंक्शन ऑफ डोमेन, डीएफ मतलब फंक्शन ऑफ डोमेन। तो कैसे फाइंड करोगे समझो, हम लोग क्या करेंगे, fx बराबर क्या लिख लेंगे RF, fx बराबर क्या लिखेंगे RF, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि 4x माइनस 3 है ना, इक्वल टू पहले क्या लिख लो 9, पहले क्या लिख लो 9, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, और जो x की वैल्यू होती है वही होता है हमारा डोमेन। डोमेन को ही तो x मानते थे हम लोग, x में डोमेन की जो एलिमेंट्स होते हैं वही हमारा क्या होता है x। तो आप लिखेंगे 4x माइनस 3 इक्वल, सॉरी ये इधर क्या है, माइनस पर क्या हो जाएगा प्लस, 4x इक्वल टू 9 प्लस 3, 12 इक्वल टू 3। चलिए आ गया, फिर ऐसे ही 4x माइनस 3 इक्वल टू लिख लो 13, तो 4x इक्वल टू 13 प्लस 3, तो 4x इक्वल टू 16, x 16 डिवाइडेड बाय 4। ऐसे ही 4x इक्वल टू 17, सॉरी 4x प्लस 3 ना, इक्वल टू 17, -3 है, -3, तो 4x इक्वल टू 17 प्लस 3, 4x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5। नेक्स्ट 4x माइनस 3 इक्वल टू 25, तो 4x इक्वल टू 25 प्लस 3, तो 4x इक्वल टू
28, तो x इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 4, तो x इक्वल टू 7। इसलिए डी एफ इक्वल टू ये जो भी आया ना हमारा 3, 4, 5 और 7, ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ डोमेन। सुनो, इसी डोमेन को हम लोग इसमें अगर इसमें पुट करेंगे ना तो क्या आ जाता है, रेंज आ जाता है। लेकिन इसमें हमको रेंज दिया है, रेंज पर से हमको क्या फाइंड करना है, डोमेन। अंडरस्टूड? लिख लो फटाफट। चलो बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14, फाइंड f3x माइनस 3fx प्लस 5 इक्वल टू 0। मतलब ये तीनों का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब f3x माइनस 3fx प्लस 5, अगर इसमें से इसको घटा कर किसको जोड़ोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलो एक बार x जगह क्या लिखेंगे, 3x, और इधर 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 5। चलो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे x की जगह पे 3x, है ना, x की जगह क्या रखेंगे, 3x। तो चलो f3x इक्वल टू 2 इंटू 3x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखो, 3x का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3x प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9x का स्क्वायर। अरे x पे तो रहेगा ना, 3 3 जा 9, x का स्क्वायर नहीं रहेगा, तो x पे रहेगा। फिर माइनस 5 3 जा 15, 15x और प्लस 4, तो 2 9 जा 18, 18x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4, ये क्या है हमारा f3x ना। ओके चलो, ये पहला वाला हो गया। अब x बराबर क्या लेना है आपको, नहीं x बराबर कुछ नहीं लेना है, 3fx फाइंड करना है ना। 3fx मतलब जो fx है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो 2 3 जा 6, 6x स्क्वायर, 5 3 जा 15, 15x और प्लस 3 4 जा 12, ये हो गया हमारा 3fx। बस अब उसके बाद हमें जो पूछा है उसमें पुट कर दो। तो क्या पूछा है, f3x माइनस 3fx प्लस 5, बराबर ना। अब 0 आना चाहिए, तो चलो पुट करते हैं। 3fx की जगह पे क्या पुट करोगे, 18x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4, फिर माइनस ये चीज जो है क्या करना है, माइनस ये 6x स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 12, और क्या है प्लस में क्या है 5 इक्वल टू 0। तो चलो तो ये क्या हो जाएगा, 18x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 15x माइनस 12, और ये प्लस 5 बराबर 0। तो चलो 18x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर जाएगा, 12x स्क्वायर, हाँ 12x स्क्वायर, ये माइनस प्लस कट जाएगा, प्लस, अच्छा ये प्लस 9 और ये माइनस 12 ना, 5 और ये 4 9, 9 में से 12 माइनस 12 प्लस 9 बराबर 0।
12x² -3 इक्वल टू 0। तो 12x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर 0 + 3, तो 12x² क्या हो जाएगा 3। x², एक मिनट, चलो इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, बराबर ना। ये इसके बराबर भी 0 नहीं होगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ x ये इक्वेशन क्या होगा 0। तो x² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/12 ना, और आंसर आएगा x² ये क्या होगा 1/4, 1/4 होगा ना। अब अगर रूट में करोगे तो x इक्वल टू रूट में 1 बाय क्या हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। हाँ, अंडर रूट के बाहर अगर कोई रहता है तो प्लस और माइनस दोनों होता है, ठीक है। आंसर कितना है 0.5 है ना, 1/2 ना। चाहे 0.5 बोलो चाहे 1/2 बोलो, दोनों का मतलब एक ही होगा। मतलब x की वैल्यू अगर इसमें रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोला था fx इक्वल टू 2x² - x + 4, फाइंड द fx, या 3x - 3fx प्लस ये नहीं फाइंड करना हमको। फॉर विच वैल्यू ऑफ x, फॉर विच वैल्यू ऑफ x f3x - 3fx + 5 विल बी 0। मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x की कौन सी वैल्यू के लिए, तो x बराबर अगर 1/2 आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0। लिख लो। चलो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आप लोग को क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ सेट a टू m, बराबर ना। a टू m हमको एक फंक्शन दिया हुआ है। अब उसके बाद a इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन x, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, देखो यहाँ पे x जो है किससे बड़ा है 1 से, x इज ग्रेटर देन 1, एंड ये नीचे लिखा है इसका मतलब वो इज इक्वल टू है, x इज ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है और उसके बराबर भी है। और यहां पर लेस देन किससे लेस है 5 से, 5 से छोटा है, x की वैल्यू 5 से क्या है छोटा है। अंडरस्टूड। देखो हाँ, x की वैल्यू 5 से कम है और यहाँ पे x की वैल्यू 1 से ज्यादा है और उसके बराबर भी है। तो इसको अगर तुमको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, a इक्वल टू 1 2 3 4, बस लेस देन 5 है। अगर यहाँ पे भी इसके जैसे लाइन होता, जैसे इसके नीचे लिटी खींचा हो यहाँ पे होता, तब 5 को भी ले लेते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ हुआ कि x इज लेस देन 5, x जो है वो 5 से छोटा है, और यहां पे x क्या है 1 से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है, इसलिए यहां पे 1 भी आ गया। ओके, और उसके बाद ये x हो गया, सॉरी a हो गया, और ये m दिया हुआ है डोमेन, बराबर ना। कोडोमेन, कोडोमेन। अगर m को आप लिखना चाहो ना तो आप ऐसा लिख सकते हो 1 2 3 डैश 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 20। देखो x की वैल्यू देखो 1 से बड़ी है और उसके बराबर भी है, और 20 से छोटा भी है और उसके बराबर भी है, इसलिए 1 से लेकर के 20 तक आएगा। और हमको यहाँ पे फंक्शन दिया है fx इक्वल टू x² प्लस 1, और हमको फाइंड करना है रेंज, रेंज फाइंड करना है। रेंज ऑफ f मतलब फंक्शन ऑफ रेंज, रेंज ऑफ f मतलब रेंज ऑफ फंक्शन या तो फंक्शन ऑफ रेंज। तो यहां पर आपको पता है fx दिया हुआ है x² प्लस 1 ना। अब यहां पे x इज एलिमेंट ऑफ a, x किसको लेते हैं जो a के एलिमेंट्स होते हैं वही उसी को लेते हैं ना। डोमेन का जो एलिमेंट होता है, डोमेन कौन है ये होता है ना, ये
जो पहला वाला था वो क्या होता है, डोमेन। तो जो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है हमारा, एक्स ईच एलिमेंट ऑफ ए। तो चलो अब एक्स की वैल्यू पुट करते हैं यहां पे। एक्स की वैल्यू कौन कौन होगा, 1 2 3 और 4। तो पुट करो यहां पे, एक बार 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। फिर F2 2 का स्क्वायर, चलो 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। अब एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3। तो F3 इक्वल टू 3 पे पावर 2 प्लस 1। अच्छा यहाँ पे प्लस 1 भी था, ये 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। बस या 4, ये सिर्फ जो ए के एलिमेंट होते हैं वही पुट करना होता है। या 4 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। ओके, तो इसलिए रेंज ऑफ एफ इक्वल टू क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा और 17 आएगा, बराबर। रेंज ऑफ फंक्शन आ गया हमारा। कोई डाउट है इसमें, लिख लो फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 8, जरा ध्यान दो। यहां पर हमको दिया हुआ है इफ फंक्शन सेट ए टू एन है, हाँ, और उसके बाद एफ एक्स दिया है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 16 और ए मतलब ये डोमेन दिया हुआ है 4 और 5। तो x भी हो जाएगा 4 और 5। जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं वही तो x होता है, याद रखना हमेशा, जो डोमेन के वैल्यूज होते हैं वही x होता है। तो डोमेन यहाँ पे कौन है, a, और a में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, a के जो एलिमेंट्स होते हैं 4 और 5। हाँ, तो अब हमको रेंज फाइंड करना है, तो एफ एक्स में उसकी वैल्यूज पुट कर दो। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 है ना, उसमें एक बार x बराबर क्या ले लो, 4। तो F4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 16। तो 16 माइनस 16 0, और 0 का रूट भी 0 ही आएगा, ये F4 आ गया। अब वहां पे क्या ले लो, 5। F5 रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 16, 25 माइनस 16 9, और 9 का अंडर रूट क्या होगा, 3 ना। इसलिए रेंज आर एफ ना क्या होगा, 0 और 3, 0 और 3 होगा ना। ये 0 आया और ये 3 आया, लिख लो फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को दो फंक्शन दिया हुआ है, एक है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन है जी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 6, और x की वैल्यू दिया हुआ है 2 3 एंड 4। चेक इक्वलिटी ऑफ द फंक्शन। इक्वलिटी मतलब जो दोनों फंक्शन है वो क्या इक्वल है क्या, ऐसा तुम्हें बताना है। तो एक काम करो, पहले क्या करो, एक बार x की वैल्यू पहले वाले फंक्शन में पुट करो और एक बार x की वैल्यू दूसरे वाले फंक्शन में पुट करो, ठीक है। चलो तो एक बार यहां पे x बराबर ले लेते हैं 2 3 और 4। तो यहां पर लिखते हैं f2। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, फिर f3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, फिर f क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
16। आ जाओ फटाक से बनाओ, बराबर। चलो तो F2 F3 F4 4 9 और 16, ठीक है। अब इस इक्वेशन में, इस फंक्शन में वैल्यूज को पुट करो तो G2 ना, G2 इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 6, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिखो 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, फिर G3 5 इंटू 3 माइनस 6, 15 माइनस 6 इक्वल टू 9, एंड G4 5 इंटू 4 माइनस 6 20 माइनस 6 इक्वल टू 14 होगा पक्का, बराबर ना, 20। तो यहां आप लिखेंगे फंक्शनल वैल्यू ऑफ बोथ फंक्शन इज नॉट इक्वल, है ना। देखो इसके फंक्शन वैल्यू क्या है, 4 9 और 16, और इसके फंक्शन वैल्यू क्या है, 4 9 और 14। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन, फंक्शन इज नॉट इक्वल। चेक इक्वलिटी ऑफ द फंक्शन कि भाई फंक्शन इक्वल है कि नहीं इक्वल है। तो अगर फंक्शनल वैल्यू इक्वल होगा तो फंक्शन इक्वल होगा, और अगर फंक्शन वैल्यू इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज नॉट इक्वल। तो फंक्शनल वैल्यू ऑफ बोथ फंक्शन इज नॉट इक्वल, सो function fx and gx is not इक्वल फंक्शन, बराबर। अगर इनके फंक्शनल वैल्यू सेम आएंगे तो इक्वल फंक्शन होगा, और अगर इनके फंक्शनल वैल्यू सेम नहीं आते हैं, बराबर, फंक्शनल वैल्यू, ये फंक्शनल वैल्यू है, हाँ, functional value of both function is not equal, so function fx and gx is not equal function। ओके, लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 11, fx दिया हुआ है x इंटू 3x माइनस 2, और एक दूसरा फंक्शन दिया है gx इक्वल टू x पे पावर 3, और x दिया हुआ है 0 1 2। देन प्रूव दैट फंक्शन f एंड g आर इक्वल फंक्शन। अब हमको बताना है कि ये दोनों इक्वल फंक्शन है, ठीक है। एक काम करो, पहले इसमें x की वैल्यू पुट करो, फिर इसमें x की वैल्यू पुट करो। तो चलो मैं पहले यहां पर x की वैल्यू पुट कर रहा हूं। पहले क्या है, 0, यहां आप लिखेंगे 0 इंटू 3 इंटू 0 माइनस 2। देखो यहां पे अगर 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, माइनस 2। ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 ही आएगा। फिर f1, तो अब x की जगह पे 1 रखो, और 3 इंटू 1 माइनस 2, तो 1 3 1 जा 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 क्या होगा, 1, 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा। ये माइनस 2 है, और ये क्या आया, प्लस 1 आया। अब अच्छा f2 पुट करो, f2 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 2 ना, यहां पे 2 आ गया, 3 इंटू 2 हो गया माइनस 2, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2, 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, क्या हो गया 8। इस तरह से पहले वाले फंक्शन की जो फंक्शन वैल्यू है -2 1 और 8 आया। अब दूसरे वाले में वही पुट करते हैं, पहले 0 पुट करो,
जी 0, तो 0 पे पावर 3, तो 0 ही आएगा। जी 1, 1 पे पावर 3 इक्वल टू 1 आएगा। और जी 2, 2 है ना, तो 2 पे पावर 3 क्या आएगा 8। देखो दोनों की फंक्शनल वैल्यू सेम आई, 0 1 8। इधर भी, अरे एक मिनट, चलो बच्चों एक मिनट, फर्स्ट वाला थोड़ा रॉन्ग हो गया था, बराबर। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो x की जगह पे 0 इंटू 3x इंटू 0 माइनस 2। अब देखो सबके मल्टीप्लाई में क्या है 0, आंसर 0 ही आएगा। 0 के साथ में सब हो गया ना, x 0 है और बाहर 0 है, इसका मतलब सब 0 हो जाएगा वो, बराबर। तो इस तरह से ये 0 आया, 1 आया, 8 आया, और इसकी फंक्शनल वैल्यू 0 1 और 8, तो दोनों के फंक्शनल वैल्यूज क्या है, सेम है। सो इट इज प्रूव दैट फंक्शन f एंड g आर इक्वल फंक्शन। तो आप लिखेंगे फंक्शनल वैल्यूज ऑफ फंक्शन f and g are equal. Functional value of f and g, function f and g are equal, so it's proved that function f and g are equal function। ठीक है, लिख लो। जय श्री राम प्यारे बच्चों। चलो फंक्शन चैप्टर नंबर 8 का सेक्शन नंबर डी ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखो। आपको इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 3। ध्यान दो पहले क्वेश्चन को अच्छे से। एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, हाँ, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x3, बराबर, ये फंक्शन है। अब यहां पर हमको फाइंड करना है f2, ये पॉइंट मतलब इंटू है वो, f2 इंटू f1/2, मतलब ये जो फंक्शन है उसमें एक बार x बराबर क्या लेना है 2, फिर एक बार x बराबर क्या लेना है 1/2। ओके, 1/2 लेना है, बराबर। जैसे 8वीं 9वीं में हम लोग पढ़ते थे, कोई फंक्शन दिया रहा है तो उसमें x की वैल्यू पुट करते थे और निकालते थे ना उसका वैल्यू, वही। अब चलो इसी फंक्शन में हम x बराबर 2 लेते हैं, मतलब जहां जहां x होगा वहां पे हमको 2 पुट करना है। तो f2 x के क्या ले लिया 2, तो यहाँ पे 2 2 जा, यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस 3 है, एज इट इज लिख दो। नीचे डिवाइडेड बाय 5x प्लस 2 है, तो x की जगह पे क्या लिख दो 2, 5 इंटू 2 प्लस 2। ओके, अब 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 प्लस 3, और नीचे 5 2 जा 10 प्लस 2, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 12। ये हो गया f2, f2 की वैल्यू आ गई। उसके बाद मार्कर कहां गया, नहीं चलेगा। उसके बाद अब x की जगह पे हम लोग क्या लेंगे 1/2, x इक्वल टू 1/2, तो यहां पर fx हमको जो दिया हुआ है 1/2 ले लेंगे और 2 इंटू 1/2 प्लस 3, फिर नीचे 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1/2, तो 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे ओनली 1 और प्लस 3। ओके, और नीचे 5 इंटू 1/2 मतलब 5/2 हो जाएगा, 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय 2, और ये प्लस 2 तो ऑलरेडी है, तो 5 प्लस 2 प्लस 2 को अगर आप जोड़ोगे तो आएगा 9/2। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने बताया है 5/2 प्लस 2/1, कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, एलसीएम 2 1 जा 2, 2 आ जाएगा एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, तो 5 प्लस 4 क्या हो गया 9, 9/2। तो मतलब 5/2 प्लस 2 की जगह पे क्या आ गया 9/2। अब ये 2 इधर डिवाइड है ना,
ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 2 जा 8/9, ये हो गया हमारा f1/2। अब हमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई फाइंड करना है, f2 इंटू f1/2। तो बस ये देखो, f2 इंटू f1/2, बस वैल्यूज पुट करना है। 7/12 प्लस 8/9, ये देखो 7/12 हाँ इंटू एरा 8/9। तो अब देखो ये 8 और ये 12 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, बराबर ना। तो यहां पे 2 बचेगा और यहां पे क्या बचेगा 3। तो 7 2 जा 14 और 3 9 जा 27। बताओ कोई डाउट? चलिए अब उसके बाद अपना 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें आपको फंक्शन दिया f(x = 2x² + 1/x). ओके, अब यहां पर हमको फाइंड क्या करना है, f3 + f-3। तो अब इस फंक्शन में हमको एक बार x बराबर क्या लेना है 3 और एक बार x बराबर क्या लेना है -3। तो पहले +3 ले लेते हैं। तो f(x) की जगह पे क्या लिखेंगे 3, f3 = 2, x पे पावर 2 है तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1/x है तो 1/3 हो जाएगा, x की जगह पे 3 पुट कर दोगे तो। अब 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 1/3। उसके बाद 2 9 जा 18 और ये 1/3। अब एलसीएम लोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 3 जा 1। अब क्रॉस 3, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 18 3 जा 54, 1 1 जा 1। तो 54 + 1 55 डिवाइडेड बाय 3। अब ऐसे ही हम लेंगे x बराबर क्या -3। तो x की जगह पे -3 लोगे, यहाँ पे f-3 = 2 इंटू -3 का स्क्वायर, x की जगह पे -3 रखोगे, -3 का स्क्वायर प्लस है ना प्लस, तो 1/-3, 1/-3। अब ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +9, माइनस का स्क्वायर होता है क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 3 3 जा 9 और इंटू 2, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। उसके बाद 18 माइनस 1/3, अब एलसीएम यहाँ पे भी 3 आएगा, 1 3 जा 3, 3 18 3 जा 54 एंड 1 1 जा 1। तो 54 - 3, 54 - 1 53 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। अब उसके बाद f3 प्लस -f3, बस वैल्यूज पुट करना है आपको, दोनों को जोड़ देना है। तो f3 कितना है 55 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 53 डिवाइडेड बाय 3। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऊपर वाला अपने आप प्लस हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट प्लस कर देने का, 55 प्लस 53 108 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 3 ही रहेगा, बराबर ना। तो बस अब 108 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 36। ओके, कोई डाउट? लिख लो फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 14, f(x) आपको दिया हुआ है, f(x) = 15x³ - 4x² + x + 10। अब हमको फाइंड करना है f2 डिवाइडेड बाय f1, मतलब एक बार हमको x बराबर 2 लेना है, फिर x बराबर 1 लेना है। तो चलो x बराबर 2 लेते हैं। तो f2 = 15, x पे पावर 3 है तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा, माइनस 4 x पे पावर 2 है तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, और x की जगह पे 2 + 10। अब 15 इंटू 2 पे पावर 3 क्या होगा 8, माइनस 2 पे पावर 2 क्या होगा 4, प्लस 2 + 10। अब 15 8 जा 120 - 4 4 जा 16 + 2 + 10। अब सोल्व करोगे 120 में से 16 माइनस करना है, 2 और 10 को प्लस करना है, तो 116 आएगा, बराबर। अब ऐसे x बराबर क्या ले लेना है 1। तो यहां पे x की जगह पे 1 लोगे तो f1 = 15 इंटू 1 पे पावर 3 माइनस 4 इंटू 1 पे पावर 2 प्लस 1 + 10। तो 15 इंटू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ये -4, 1 पे पावर 3 तो 1 ही रहेगा, 1 पे पावर 2 1 ही रहेगा, प्लस 1 + 10। तो 15 1 जा 15 और 4 1 जा 4 प्लस 1 + 10। अब 15 में से 4 घटाओ, 1 और 10 को जोड़ो तो 22। बस उसके बाद f2 डिवाइडेड बाय f1 = 116, 116 डिवाइडेड बाय 22। तो अगर इसको 2 से काटोगे
तो ये हो जाएगा 58 और ये हो जाएगा 11। तो आंसर आएगा 58 डिवाइडेड बाय 11। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब आपको है ना एफ एक्स इक्वल टू दिया है अंडर रूट में 5600 माइनस 4x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स इफ एक्स इक्वल टू 1000। मतलब x बराबर आपको 1000 लिखना है। तो f 1000 इक्वल टू अंडर रूट 5600 माइनस 4 इंटू 1000। 5600 माइनस 4000 कितना होगा 1600। 5600 में से 4000 माइनस करोगे तो 1600। 1600 का अंडर रूट क्या आएगा 40। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्या बोला है, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स विल बी 20। एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। एक्स की कौन सी वैल्यू रखने पर एफ एक्स क्या आएगा 20 आएगा। मतलब एफ एक्स की वैल्यू दे दिया है 20। जैसे यहां पे हमने एफ एक्स फाइंड किया कितना आया 40। वैसे यहां पे एफ एक्स दिया हुआ है और हमको एक्स फाइंड करना है। जैसे यहां पे एक्स दिया था तो हमने एफ एक्स फाइंड किया। अब एफ एक्स दिया है और हमको क्या फाइंड करना है एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लो 20। तो अब यहां पे एफ एक्स क्या है अंडर रूट में 5600 माइनस 4x लिख दो और इक्वल टू क्या है 20। अच्छा करो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या होगा अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में है अगर उसका स्क्वायर करो तो अंडर रूट के बाहर आ जाता है। ये 5600 माइनस 4x इक्वल टू 220 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। ये अंडर रूट के बाहर आ गया। अब उसके बाद 5600 माइनस सॉरी ये इधर माइनस है ना प्लस है ना, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा माइनस और ये माइनस उस तरफ क्या हो जाएगा प्लस। तो 5600 में से 400 गया तो 5200 इक्वल टू 4। अब 4 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 52 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 1300। एक्स की वैल्यू क्या होगी 1300। ओके राइट डाउन। वेलकम।